हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत रहेगा आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि अप्रेंटिसेस के नाते कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। कौन से बैंक में? तो बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिस के नाते अप्लाई किया है तो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। वहां पर आपको मेल डालनी है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा डालते हुए लॉगिन कर लेना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया हो, तो आपके लिए सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसे हम NATS पोर्टल कह देते हैं, इसका ये ऑफिशियल हैंडल है। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। यहां पर पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट रजिस्टर आपको ऐसे टिक करना है। ठीक है, एनरोल स्टूडेंट। यहां पर बातें बता रखी हैं कि क्या क्या आपके लिए जरूरी चीजें हैं जो आपको आपके पास रखनी है। उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखते हुए यहां पर क्या कर पाएंगे? एनरोल कर पाएंगे। यस कर देना अपने इस डाटा को। ठीक है ना? तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो अलग थी, वो किसी और बैंक की बात थी। ये किसके लिए है? तो ये बात है इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए। थोड़ा सा हम बातें कवर कर लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में ये जो अप्रेंटिस के नाते वैकेंसीज आउट हुई हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या ये एग्जाम में पूछने वाले हैं, कितनी फीस रहेगी, क्या बाकी सारी बातें कवर हो जाएंगी, क्या एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, सब बातें हो जाएंगी। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कितनी वैकेंसीज हैं? ये 750 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं लास्ट डेट कब की है, तो 9 मार्च 2025 लास्ट डेट है। 2 दिन पहले ये फॉर्म शुरू हुए थे, वीडियो बना नहीं पाए इसलिए आज बना दे रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट कब शुरू हुआ था यहाँ पर ये फॉर्म फिल होना? 1 मार्च को। 9 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। अपनी एप्लीकेशन फीस फिल करने के लिए 1 मार्च से 12 मार्च तक का आपके पास समय दिया गया है। यानी फॉर्म तो पहले ही क्लोज हो जाएंगे, उसके 2-3 दिन बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, टेंशन मत लो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट जो है लगभग 16 मार्च के आसपास ये आपका एग्जाम होने वाला है। ये टेंटेटिव है, आगे पीछे भी हो सकता है टाइम, तो वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्टेट वाइज ये अप्रेंटिस जो वैकेंसीज हैं कहाँ कहाँ पर हैं। चाहे यूटी की बात करें, चाहे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसी जगह पे वीडियो को स्टॉप कर लेना। जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं या यूटी से बिलोंग करते हैं, वहीं पर वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। मैं नाम बताते चलता हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली। इसके अलावा गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा में कितनी वैकेंसीज हैं? 15 वैकेंसीज हैं। गुजरात में 25 वैकेंसीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक है। झारखंड में 7, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम। राजस्थान में कितनी हैं? 25 वैकेंसीज हैं। सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज जो बनती हैं वो है 750 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के नाते। कुछ एब्रीविएशंस जो इन्होंने यूज कर रखी हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता रखा है कि इसका मतलब क्या होता है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, करेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, आप कहेंगे जी हाँ हमारे पास है पहले से, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने?
तो भारत के नागरिक होने चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एज एज लिमिट क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने। तो इन्होंने एज लिमिट के बारे में बताया है कि मिनिमम एज 20 ईयर्स हो सकती है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स हो सकती है, यानी 20 साल से लेकर 28 साल के जो विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको पता ये रहता है कि SC ST OBC को रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया होगा, वो भी हम देख लेंगे। एजुकेशन के रूप में इन्होंने क्या मांग रखा है, इन्होंने सिंपल इतना कहा है, ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी अच्छे संस्थान से जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल पे। ये देखो, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो स्टूडेंट लॉगिन बटन आपके लिए है, अगर पहली बार कर रहे हैं तो स्टूडेंट रजिस्टर बटन आपके लिए है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है एक शर्त ये है कि ग्रेजुएशन तो हो, लेकिन ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 मार्च 2025 के बीच में आया हुआ होना चाहिए। आप कहेंगे जी हाँ, अगर ऐसा है तो अप्लाई कर देंगे। रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है अपर एज लिमिट में, मैंने कहा था 20 साल से लेकर 28 साल तक के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का क्राइटेरिया इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी 28 साल बताया था, इन्होंने 5 साल और ऐड कर दिए, यानी कि 33 साल के विद्यार्थी भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल का क्राइटेरिया है, यानी कि 31 साल के OBC कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार और बातें इन्होंने बता रखी हैं। विडोज, डिवोर्स्ड विमेन एंड विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए क्या बताया है कि 35 साल के वो हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने शादी नहीं की है और लीगली वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, या फिर किसी ने डिवोर्स ले रखा है, या कोई विधवा है ना, जो भी हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक की उम्र वाली महिलाएं भी, ऐसी शर्त के साथ इन्होंने बताया है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बातें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो, सिलेबस के बारे में भी हम जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुको, ठीक है। चलिए जी, ये स्टाइफंड का क्राइटेरिया है। स्टाइफंड का क्राइटेरिया इन्होंने 3 ब्रांच के अनुसार से बता रखा है, एक मेट्रो ब्रांच, एक अर्बन ब्रांच और एक सेमी अर्बन, जिसे हम रूरल बोल देते हैं, ग्रामीण एरिया जो होता है आपका। तो 15,000 रुपए आपका स्टाइफंड रहेगा पर मंथ का, ये मेट्रो ब्रांच में। अर्बन ब्रांच शहरी में अगर बात करें तो 12,000 रुपए का स्टाइफंड रहता है। रूरल में अगर आपकी वहां पर ज्वाइनिंग होती है तो 10,000 रुपए आपको मिला करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे अगर बात की जाए, ये कुछ कट भी हो जाएगा। बैंक विल मेक पेमेंट एज डिटेल्ड बिलो द कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर NATS। जो NATS के थ्रू यहां पर सिलेक्ट होंगे उनके लिए ये स्टाइफंड मिलेगा, क्योंकि माइनस भी कर दिया है इन्होंने 4500 रुपए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4500 रुपए कौन देता है, ये गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। The above stipend will be paid to the apprentice's bank account each month after adjusting unauthorized leave if any. Government share of stipend of 4500, ठीक है, will be directly credited to the apprentice's bank account through DBT mode। तो जो सरकार है आपको डायरेक्ट 45 रुपए भेज दिया करेगी, बाकी ये भेज देंगे, है ना, टोटल 15 हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो मैंने आपको कल वाली जो क्लास थी वो किसी और बैंक की थी शायद, है ना, उसमें मैंने बताया था कि वहां पर भी ऐसा ही प्रोसेस था कि आपका रिटन एग्जाम होना था और दूसरा एग्जाम था आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होना था, क्योंकि आप बैंक में काम करेंगे तो लोकल लोग आएंगे, वहां की जो बोली बोलते होंगे, वहां की जो भाषा बोलते होंगे वो आएंगे, तो उनकी भाषा आपको आनी चाहिए, तो इस वजह से ये टेस्ट होता है। तो पहले हम जान लेते हैं ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में, इसमें क्या सिलेबस रहेगा। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आप में कितनी है, इससे संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स का आपका ये सेगमेंट रहेगा। जनरल इंग्लिश भी 25 मार्क्स की आपसे आएगी, 25 क्वेश्चन ही होंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे।
रीजनिंग की क्लासेस आपको पता है मैंने करवा रखी हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो एक बार वो भी आप चेक कर लेंगे। थ्योरी वाइज करना चाहते हैं यानी कंसेप्ट वाइज तो भी आप कर सकते हैं, और एमसीक्यूज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से संबंधित आपको कितनी नॉलेज है उससे संबंधित भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 4 सेगमेंट रहेंगे आपके एग्जाम के, और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। समय मिलेगा आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपके पास रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर और कुछ बातों की तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या लिखा है, ऑल एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द एग्जामिनेशन फीस विल रिसीव द इंटीमेशन फ्रॉम BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया विद डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने एग्जामिनेशन फीस फिल कर रखी है, देखेंगे कितनी फीस रखी है इन्होंने, अगर आपने वो फीस फिल कर रखी है उसके बाद ही BFSI के द्वारा आपसे क्या किया जाएगा, कॉन्टेक्ट किया जाएगा। वो आपको बताएंगे कि आपकी टाइमिंग क्या रहेगी एग्जामिनेशन की और आपका डेट क्या रहेगा। ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम यूजिंग द ऑन कैमरा इनेबल डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन। इन्होंने बोल रखा है कि आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, आप अपने लैपटॉप से क्या करेंगे, ये पेपर देंगे, ठीक है। उसके अच्छा कैमरा होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो आप चेक कर देंगे। और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो वो आपसे क्या मांगेंगे, एक इमेज मांगेंगे, आईडी प्रूफ मांगेंगे जो आपने फॉर्म में फिल किया होगा, वो सब बातें। तो ऐसी बातें हैं वो आपको रीड कर लेनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हुई आपके रिटन एग्जाम की। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। मैंने आपको बहुत सारे राज्यों के नाम बताए हैं, बहुत सारी यूटी के नाम बताए हैं। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी यूटी से आप बिलोंग करते हैं, वहां अगर आप इस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए, उससे संबंधित आपका टेस्ट होगा। यानी मुख्य मकसद केवल इतना ही है कि आप उस लैंग्वेज को रीड कर पाते हैं क्या, उस लैंग्वेज में आप राइट यानी लिख पाते हैं क्या, स्पीक बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर क्या है, बाजी मार ही लेनी है। इस प्रकार से क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी है, शर्त ये रखी है कि आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट तभी होगा जब आप ऑनलाइन रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, उसको क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, और हाँ ये पॉइंट भी इन्होंने बताया है कि ये जो आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा ये भी एक माध्यम बनेगा कि आपका वहां पर सिलेक्शन होगा या नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो उस पर बताना है। अच्छा, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। इन्होंने बता रखा है कि आपने अगर 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में कोई सिलेबस कवर किया था, उसमें अगर आपने कोई एक लोकल लैंग्वेज चूज कर रखी है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको आती है, फिर तो उन्होंने कहा है कि विल नॉट रिक्वायर टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। एप्लीकेशंस की गाइडलाइंस क्या क्या है, 1 मार्च से 9 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अगर हम ऐसे क्लिक करें, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि करेंगे तो इसी जगह ही ओपन हो जाएगा, दूसरी स्लाइड पे ये ओपन नहीं होगा, इस वजह से, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन ऑन NATS पोर्टल, ठीक है ना। और कुछ लोगों को यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करें क्योंकि अगर पहले आपने कर रखा होगा तो। बाकी जो फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए क्या चाहिएगा, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। ये स्टूडेंट लॉगिन है, अगर आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो ऐसे लॉगिन कर दिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर लीजिए। पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। ऐसे आप जब देखेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। मैंडेटरी चीजें इन्होंने बता रखी हैं, आधार कार्ड मैंडेटरी है, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो JPG साइज में होनी चाहिए, लेस देन 1 MB, आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी क्या है, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक की पहली जो पासबुक होती है उसकी पहली फोटो पहले पेज की, तो डालते हुए उसको बाद इसमें क्या करना है, इनरोल कर देना है ऐसे,
इनरोल करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इनरोल किया मैंने, करते ही फिर क्या आया, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है आपको अपनी, उसके बाद में क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप यहीं पर वापस आ जाएंगे। जैसा कि इसने बोला था कि आपको जरूरी है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NIT's पोर्टल विल हैव टू गो थ्रू दिस लिंक एंड लॉग इन इनटू द पोर्टल यूजिंग देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहां पर जाएंगे। फिर वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस प्रकार से बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 472 रुपए है, 472 विद इंक्लूडिंग GST। फीमेल या फिर SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 708 रुपए फीस रखी गई है। जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो पुरुष हैं उनके लिए 944 रुपए है। महिलाएं चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो उनके लिए 708 रुपए ही है। ठीक है ना। SC ST के लिए भी 708 रुपए फीस है टोटल। तो डॉक्यूमेंट ये इंट्रैक्शन वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है कि करवाना पड़ेगा ही, है ना। तो ये कुछ बातें जो थी मैंने आपको बताई हैं इस बैंक के बारे में। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। आप कहेंगे जी हाँ कर देंगे। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है BFSISSC। इन्हीं के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर आप बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने बात बताई है समझ में आ गई होगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे फीस फिल करनी है। NITS पोर्टल जो मैंने आपको बताया इस पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना, यहाँ पर इनरोल करना है। तो मैंने बता दिया आपको, अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस समझा दिया। अगर आप नए हैं तो भी आपको समझ में आ गया है, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा होगा तो भी आपको समझ में आ गया है। तो ऐसे OTP सेंड कर लेना मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालते हुए। ठीक है जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। GK GS की क्लास चलती है आपकी यहाँ पर, मैथमेटिक्स की क्लास चलती है आपकी यहाँ पर, रीजनिंग की क्लास चलती है आपकी यहाँ पर। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है यहाँ पर। वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा हर संडे को सुबह 7:15 बजे होती है यहाँ पर। इसके अलावा 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर मैं लेकर आता हूँ। मैं आपका अपना विजय भारत, आप पहचान गए होंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।